अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 11 स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम यूनिट 8 को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। तो यूनिट 8 जो है सोशल मीडिया ब्लेसिंग और अ कर्स। सोशल मीडिया एक नेमत है या लानत है, इसके बारे में ये चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग। और इससे आप मॉडर्न इरा के बारे में सीखेंगे। तो इसकी जो कंप्लीट समरी है, पहले इसका एक तो टाइटल जो खुद ही जो है चैप्टर का, उसके अलावा हम इसका लिख सकते हैं जो टाइटल अदील स्ट्रगल या फिर साइबर बुलिंग, ये भी इसके अच्छे टाइटल हो सकते हैं जो फुल यूनिट की समरी है उसके लिए। तो यहाँ पे बार बार ये वर्ड यूज़ होगा साइबर बुलिंग। तो साइबर बुलिंग इज़ द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू हैरेस, जिसको हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं दूसरों को थ्रेटन करने के लिए, एम्बेरस करने के लिए और टारगेट अनदर पर्सन। तो ये सब साइबर बुलिंग में आएगा। तो इसकी जो फुल यूनिट की समरी है, अदील अ ब्राइट एंड चीयरफुल बॉय। अदील है जो रोशन और खुश मिजाज लड़का है। became withdrawn and depressed after his classmates shared embarrassing photos of him online, leading to relentless bullying and blackmail. Despite his struggles, Adil kept quiet, feeling helpless. तो अदील जो है एक रोशन और खुश मिजाज लड़का, जब इसके हम जमातों ने जो क्लास फेलोज़ थे उसकी शर्मनाक तस्वीरें ऑनलाइन शेयर की, इसके नतीजे में मुसलसल उसको एम्बैरसिंग, यानी जैसे आप कह सकते हैं ना, जैसे बदमाशी वगैरह, और ब्लैकमेल होने के बाद वो दस्तबरदार हो गया, अफसरदा हो गया। अपनी जद्दोजहद के बावजूद अदील खामोश रहा और ख़ुद को बेबस महसूस कर रहा था। हिज मदर जो थी ना, मिसिज इमरान, नोटिस किया उन्होंने दैट चेंज एंड सॉट हेल्प फॉर हर ब्रदर मुजम्मिल। तो उसकी वालदा जो थी मिसिज इमरान, उन्होंने इस तब्दीली को महसूस किया, अपने भाई मुजम्मिल से मदद तलब की उन्होंने। आफ्टर हर ब्रदर गैनिंग अदील्स ट्रस्ट, उनके जो भाई थे जब उन्होंने अदील का ट्रस्ट या एतमाद हासिल कर लिया, मुजम्मिल एडवाइज्ड हिम टू डॉक्यूमेंट, के इकट्ठा करें ना वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में द हरासमेंट एंड जो भी उसको मतलब वो थ्रेटनिंग थी, एंड रिपोर्ट इट टू द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA साइबर क्राइम डिवीज़न। तो उन्होंने उसको मशवरा दिया कि वो रास्ता किए जाने की जो दस्तावेज़ात हैं उनको करें और इनकी रिपोर्ट जो है वो FIA के साइबर क्राइम डिवीज़न को दें। विद मुजम्मिल्स गाइडेंस अदील टुक एक्शन एंड द अथॉरिटीज़ इन्वेस्टिगेटेड एंड पनिश्ड द बुलीज। तो मुजम्मिल की गाइडेंस के साथ अदील ने एक्शन लिया, यानी कार्रवाई की, एंड द अथॉरिटीज़ जो थी इन्वेस्टिगेटेड, उन्होंने तफ्तीश की और पनिश किया ना जो पुलिस थे उनको, जो गुंडे थे। अदील्स करेज एंड रेजिलियंस हेल्प्ड हिम रीगेन हिज सेल्फ एस्टीम एंड ही नाउ एडवोकेट्स फॉर अवेयरनेस अबाउट साइबर बुलिंग। तो जब उनको सज़ा मिली तो अदील की हिम्मत जो थी, जो करज, और उसने अपनी जो खुद एतमादी दोबारा हासिल करने में उसको मदद मिली, और अब वो साइबर बुलिंग के बारे में ना आगाही की एडवोकेशन यानी वकालत करता है वो, यानी दूसरों को भी इसके बारे में बताता है। तो ये तो हुई कंप्लीट चैप्टर की जो समरी है। इसका जो पैसेज 1 है टाइटल, उसका जो होगा द डार्क साइड ऑफ सोशल मीडिया, यानी जो उसका तारीख पहलू है ना सोशल मीडिया का वो। तो उसकी समरी में लिखेंगे अदील अ ब्राइट एंड चीयरफुल बॉय बिकम्स विथड्रॉन and depressed after his classmates share embarrassing photos of him online without his consent. अदील जो कि खुश मिजाज रोशन मिजाज का लड़का था, उसके हम जमातों की जानिब से उसकी इजाज़त के बगैर इसकी शर्मनाक तस्वीर ऑनलाइन शेयर करने के बाद वो वापस, यानी उसने वो विदड्रॉ कर लिया था और अफसरदा हो जाता था, वो परेशान रहता था। द फोटोज़ स्प्रेड रैपिडली, जल्दी से फैल गए वो सारे उसकी जो तस्वीरें थी सोशल मीडिया पे, लीडिंग टू रिलेंटलेस बुलिंग एंड ब्लैकमेल, तेज़ी से फैलने के बाद जिसके नतीजे में मुसलसल उसको धौंस और ब्लैकमेलिंग हो रही थी उसके साथ। अदील्स क्लासमेट्स इन रेडिक्यूल एंड जियर एट हिम, और उसका मजाक उड़ाते थे, उसको तंज करते थे उस पर,
मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू अटेंड स्कूल, और उसके लिए स्कूल की अटेंडेंस भी मुश्किल बना दी गई थी। एन एल्डर ग्रुप, जो बड़े बच्चों का ग्रुप था, स्टार्ट्स, उन्होंने शुरू कर दिया ब्लैकमेल करना, ब्लैकमेलिंग हिम, डिमांडिंग हिज लंच, वॉच एंड मनी, यानी उससे उसका लंच, घड़ी और पैसे, ये मतलब ना मुतालबा करना शुरू किया उन्होंने। अदील फील्स हेल्पलेस एंड सिंक्स इनटू अ डीप डिप्रेशन, वो बहुत तकलीफ़ में चला गया। हिज मदर मिसेस इमरान नोटिस, उन्होंने बात नोटिस की। द चेंज एंड ट्राइज टू टॉक टू हिम, उन्होंने कोशिश की कि वो उससे बात करें, बट अदील कीप्स क्वाइट, लेकिन वो खामोश रहा। शी डिसाइड्स, उसकी जो अम्मी थी ना, उन्होंने फ़ैसला किया टू सीक हेल्प फ्राम हर ब्रदर, कि अपने भाई से इस बारे में मदद लो, जिनका नाम मुजम्मिल था, अ वाइज एंड केयरिंग मैन। तो ये जो पैसेज है फर्स्ट वाला, इसके अंदर से जो कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, वैसे तो इसके अलावा भी बन सकते थे, तो कुछ ये मैन है जो मैंने चूज़ किए हैं। उनमें जो फर्स्ट वन है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शेयरिंग पर्सनल फ़ोटोज़ विदाउट कंसेंट, किसी की रजामंदी के बगैर ज़ाती तस्वीर शेयर करने के क्या नताइज हैं। तो इसके आंसर में लिखेंगे, इट कैन लीड टू ऑनलाइन हैरेसमेंट, बुलिंग एंड आइडेंटिटी थेफ्ट। तो इससे ईज़ा रसानी, गुंडागर्दी, शनाख्त की चोरी का बायस बन सकता है ये। नंबर 2, हाउ कैन साइबर बुलिंग अफेक्ट अ पर्सनस मेंटल हेल्थ, साइबर धोंस जो है ना, ये साइबर बुलिंग किसी शख्स की ज़हनी सेहत को कैसे मुतासिर कर सकती है। तो इसके आंसर में लिखेंगे, इट कैन लीड टू डिप्रेशन, इससे आपको जहनी कोफ्त, एनेक्सिटी, परेशानी और फीलिंग्स ऑफ हेल्पलेसनेस, यानी बेबसी के एहसास का बायस बन सकता है ये। इसी तरह जो क्वेश्चन 3 है, वाई इज़ इट इसेंशियल टू इन्वॉल्व अथॉरिटीज़ इन केस ऑफ साइबर बुलिंग, साइबर बुलिंग यानी धोस के मामलात में हुकाम को शामिल करना क्यों ज़रूरी है, जो अथॉरिटीज़ हैं। तो इसके आंसर में लिखेंगे, दे कैन प्रोवाइड सपोर्ट, वो आपकी सपोर्ट कर सकते हैं, आपको गाइडेंस कर सकते हैं, एंड कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द बुलीज, और उनके लिए नतीजा खेज साबित हो सकते हैं जो मतलब आपको हरास कर रहे हैं वो। तो नंबर 4 जो क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज फैमिली सपोर्ट प्ले इन ओवरकमिंग साइबर बुलिंग, कि ये जो साइबर बुलिंग है इस पर काबू पाने में ख़ानदानी ताउन क्या किरदार अदा कर सकता है। तो इसके आंसर में लिखेंगे, इट प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ट्रस्ट एंड इंकरेजमेंट टू सीक हेल्प, ये मदद हासिल करने के लिए तहफ़्फ़ुज़, एतमाद और हौसला अफजाई का एहसास फ्राहम करता है। तो फिफ्थ जो क्वेश्चन है, हाउ कैन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बी यूज्ड रिस्पॉन्सिबली, सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको ज़िम्मेदार से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके आंसर में लिखेंगे, बाय रेस्पेक्टिंग अदर्स प्राइवेसी, दूसरों की राजदारी का एहतराम करके, नॉट शेयरिंग पर्सनल कंटेंट विदाउट कंसेंट, यानी ज़ाती जो मवाद है उसका इश्तराक ना करना, वो भी बग़ैर रज़ामंदी के, और एंड रिपोर्टिंग हरासमेंट, और जो भी हरासमेंट है उसकी इत्तला देना। तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो क्वेश्चन 6 जो है, व्हाट मैसेज डज अदील स्टोरी कन्वे अबाउट साइबर बुलिंग, अदील की कहानी साइबर बुलिंग के बारे में क्या पैगाम देती है। इट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस, ये मतलब उजागर करती है अहमियत को, सीकिंग हेल्प, जो मदद तलब करने के बारे में, सपोर्टिंग विक्टम्स, मुतासरीन की को सपोर्ट करने में, एंड होल्डिंग बुलीज अकाउंटेबल, यानी उनको जवाबदेह ठहराने में। तो ये जो स्टोरी है अदील की, ये पैगाम दे रही है ना कि कितना इम्पोर्टेंट है। पैसेज 2 जो है, जो उसका जो टाइटल है, फ्रॉम विक्टिम टू एडवोकेट, अदील्स जर्नी, जो उसका सफ़र है, कैसे वो विक्टिम से एडवोकेट अब दूसरों को अवेयरनेस देता है, या फिर इसके लिए ज़्यादा सूटेबल है ब्रेकिंग द साइलेंस, यानी खामोशी को तोड़ना। तो पैसेज 2 की जो समरी है, मुजम्मिल जो था गाइड्स अदील in documenting evidence and reporting the cyberbullying to the Federal Investigation Agency FIA. Adil collects screenshots of harassing messages, comments and proof of identity theft. जो सबूत थे उनको दस्तावेज़ करने यानी डॉक्यूमेंटेशन, और साइबर बुलिंग की वफाकी जो तहकीकी एजेंसी है ना FIA को रिपोर्ट करने में अदील की रहनुमाई करता है। वो अदील हरासा करने वाले पैगामात जो थे उनके, और
तबसरे यानी कमेंट्स वगैरह और शनाख्त की चोरी जो है, आइडेंटिटी थेफ्ट, वो स्क्रीन शॉट्स वगैरह वो सब कलेक्ट करता है यानी जमा करता है। मुजम्मल एक्सप्लेन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वॉल्विंग अथॉरिटीज़ एंड सीकिंग हेल्प विद द सपोर्ट ऑफ हिज फैमिली एंड द FIA. Adil takes action against his bullies. The authorities investigate and take action against those responsible for the cyberbullying. तो जो हुक्काम को शामिल करने, ये जो अथॉरिटीज़ हैं उनको शामिल करने और मदद तलब करने की अहमियत की वजाहत करता है। अपने ख़ानदान और FIA के ताउन से अदील अपने गुंडों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करता है। हुक्काम जो हैं वो साइबर बुलिंग के ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ तहकीकात और कार्रवाई करते हैं। अदील रीगेन्स हिज सेल्फ अस्टीम, वो अपनी इज़्ज़त नफ्स को बहाल करता है। एंड बिकम्स एन एडवोकेट यानी फॉर अवेयरनेस, दूसरों को बाखबर रहने वाला यानी अवेयरनेस देने वाला, अबाउट साइबर बुलिंग के बारे में। ही रियलाइज, इस काबिल हो जाता है यानी इस अहमियत को समझता है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ सीकिंग हेल्प एंड सपोर्टिंग अदर्स हु फेस सिमिलर इश्यूज़, यानी जो लोग इस तरह के मसाइल का सामना करते हैं। तो इसके जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग एविडेंस इन केसेस ऑफ साइबर बुलिंग, साइबर जो बुलिंग है इसके मामलात में सबूत को कम करने की क्या अहमियत है। तो आंसर में लिखेंगे इट प्रोवाइड्स प्रूफ फॉर इन्वेस्टिगेशंस एंड हेल्प्स अथॉरिटीज़ टेक एक्शन, ये तहकीकात के लिए सबूत फ्राहम करता है और हुकाम को कार्रवाई करने में मदद करता है। तो क्वेश्चन 2 जो है इस पैसेज से रिलेटेड, हाउ कैन फैमिली सपोर्ट फैसिलिटेट द हीलिंग प्रोसेस फॉर विक्टिम्स ऑफ साइबर बुलिंग, जो फैमिली सपोर्ट है साइबर धोस के मुतासरीन के लिए जो शिफा याबी यानी हीलिंग के अमल में कैसे सहूलत फ्राहम कर सकती है। तो इसके आंसर में लिखेंगे इट ऑफर्स इमोशनल सपोर्ट, जज्बाती मदद जो है, गाइडेंस रहनुमाई, एंड इनकरेजमेंट टू सीक हेल्प, और हौसला अफजाई करता है उनकी मदद के लिए। क्वेश्चन 3 जो है, व्हाट रोल डज द FIA प्ले इन एड्रेसिंग साइबर बुलिंग इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में साइबर बुलिंग से निपटने के लिए FIA क्या किरदार अदा करती है। तो इसके आंसर में लिख सकते हैं इट इन्वेस्टिगेट्स केसेस, प्रोवाइड सपोर्ट, ये मुकदमात की तहकीकात करता है FIA, सपोर्ट यानी मदद फ्राहम करता है, एंड होल्ड्स बुलीज अकाउंटेबल, और जो ये बुलीज हैं या बदमाश उनको जवाबदेह ठहराता है। क्वेश्चन जो 4 है, हाउ कैन इंडिविजुअल्स स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द पेरिल्स ऑफ साइबर बुलिंग, अफराद साइबर दोष के खतरात के बारे में कैसे आगाही फैला सकते हैं। तो इसके आंसर में लिखेंगे बाय शेयरिंग देयर स्टोरीज, सपोर्टिंग विक्टिम्स एंड एजुकेटिंग अदर्स, अपनी कहानियाँ शेयर करके यानी उन पे जो बीता हुआ है वो मुतासिरीन की मदद करके और दूसरों के को इसके बारे में तालीम देकर, ये वो आगाही में फैलाकर यानी उनको आगाही देकर इन ख़तरात के बारे में लोगों को अवेयर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 5 जो बनेगा इस पैसेज का, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट एड्रेसिंग साइबर बुलिंग, तो ये जो साइबर बुलिंग है इस पर तवज्जो ना देने के क्या नताइज हैं। तो इसके आंसर में लिख सकते हैं इट कैन लीड to further victimization, mental health issues and a culture of silence, ये मज़ीद जो शिकारी बनने वाले हैं, शिकार बनने वाले जहनी सेहत के मसाइल जो हैं, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ और जो कल्चर ऑफ साइलेंस है, खामोशी का जो एक कल्चर बना हुआ है, इसका बायस बन सकता है अगर आप उस पर तवज्जो नहीं देंगे। तो 6 जो क्वेश्चन है, हाउ कैन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बी यूज टू प्रमोट पॉजिटिविटी एंड सपोर्ट, सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको मुस्बत और हमायत को फ़रोग देने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके आंसर में लिखेंगे बाय शेयरिंग अपलिफ्टिंग कंटेंट, जो हौसला अफजा मवाद है उसको शेयर करें, प्रोमोटिंग काइंडनेस, और काइंडनेस को प्रमोट करें, ज़्यादा फ़रोग दें इसको, रिपोर्टिंग हैरेसमेंट, और जो भी ये हैरेसमेंट है इज़ार साई उसको रिपोर्ट करें यानी इत्तला दें इसके बारे में। नेक्स्ट पे प्री रीडिंग क्वेश्चंस हैं। तो प्री रीडिंग का जो क्वेश्चन है, कैन यू टेल डिफरेंट वेज ऑफ गेटिंग द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, क्या आप ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तरीके बता सकते हैं। तो इसके आंसर में लिखेंगे डिफरेंट वेज ऑफ गेटिंग द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इंक्लूड न्यूज़ वेबसाइट्स, इसमें जो हैं न्यूज़ की जो वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन न्यूज़ चैनल्स हैं, पॉडकास्ट, ऑनलाइन मैगजीन्स और जर्नल्स, ये सब ताज़ा मालूमात हासिल करने के मुख्तलिफ तरीके हैं।
तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सोशल मीडिया डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई? आपको कौन सा मीडिया जो है सोशल मीडिया वो ज़्यादा पसंद है, तो साथ रीज़न भी बताना है। तो आप इसमें कोई सा भी लिख सकते हैं। आंसर में लिखेंगे आई लाइक इंस्टाग्राम। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि इंस्टाग्राम पसंद है ज़्यादा, क्योंकि उसका रीज़न है enjoy visual content like photos videos, it's easy to use and navigate, मतलब इसका इस्तेमाल आसान है। I can follow my favorite celebrities and brands, वहाँ पे आप फॉलो भी कर सकते हैं हम अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज़ को, ब्रांड्स को, एंड आई कैन शेयर माई ओन कंटेंट एंड कनेक्ट विद अदर्स। उसके बाद वाइल रीडिंग जो क्वेश्चंस हैं, इसका जो क्वेश्चन है हाउ डिड अदील्स साइलेंस अबाउट हिज सफरिंग अफेक्ट द सिचुएशन? अदील की अपनी जो सफरिंग थी यानी तकलीफ़ के बारे, खामोशी जो उसने इख्तियार की, उससे सूरत हाल पे क्या असर पड़ा ना, क्या असर डाला उसने? तो इसके आंसर में लिखेंगे अदील्स साइलेंस अबाउट हिज सफरिंग मेड द सिचुएशन वर्स। तो उससे जो ये सिचुएशन थी वो ज़्यादा मतलब अबतर हो गई, बुरी हो गई ना, बिकॉज ही डिडंट गेट द हेल्प ही नीडेड, क्योंकि उसको वो मदद नहीं मिली जिसकी उसको ज़रूरत थी। द बुलिंग कंटिन्यूड, और ये जो धौंस थी वो जारी रही, एंड एस्केलेटेड, ही फेल्ट आइसोलेटेड, यानी वो तन्हा हो गया, अलोन, एंड हिज मेंटल हेल्थ सफ़र्ड, यानी उसकी जो जहनी सेहत थी वो मुतासर हुई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक वुड हैव हैपेंड इफ़ अंकल मुजम्मल हैड नॉट सपोर्टेड अदील? अगर वो अदील को सपोर्ट ना करते अंकल मुजम्मल, तो क्या होता? तो इसके आंसर में लिखेंगे इफ़ अंकल मुजम्मल हैड नॉट सपोर्टेड अदील, अदील माइट हैव गिवन अप, यानी वो हार मान लेता ना। तो अदील जो था एंड फेल्ट होपलेस, और वो महसूस करता बेजार व मददगार। द बॉलिंग कुड हैव कंटिन्यूड अनचेक्ड, और ये धौंस जारी रहती बगैर किसी रुकावट के। अदील माइट नॉट हैव रिपोर्टेड द इंसिडेंट्स, अगर वो इसको रिपोर्ट नहीं करता टू द FIA, एंड ही माइट नॉट हैव रीगेंड हिज सेल्फ स्टीम, और वो अपनी इज़्ज़त नफ्स को भी बहाल ना कर पाता। पोस्ट रीडिंग के नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं, उसमें जो क्वेश्चन एक ही है, वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू शेयर योर प्रॉब्लम विद योर फैमिली? अपने ख़ानदान के साथ अपने मसाइल का इश्तराक करना ज़रूरी है, क्यों? जिसके आंसर में लिखेंगे इट्स इम्पॉर्टेंट टू शेयर योर प्रॉब्लम विद योर फैमिली बिकॉज दे कैन ऑफर इमोशनल सपोर्ट, वो आपको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, हेल्प यू फाइंड सॉल्यूशंस, और आपकी मदद कर सकते हैं सॉल्यूशंस के लिए यानी हल के लिए, एंड रिसोर्सेज और ज़राए के लिए कि कहाँ कहाँ से सॉल्यूशन पॉसिबल है। प्रोवाइड अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट, और मुहैया कर सकते हैं सिक्योरिटी और ट्रस्ट, यानी सिक्योरिटी महफूज बनाने के लिए और ट्रस्ट एतमाद, एंड हेल्प यू फील लेस अलोन, यानी आपको ऐसा महसूस हो कि आप अकेले नहीं हैं, एंड मोर कनेक्टेड, और आपके साथ और लोग भी जुड़े हुए हैं। उसके बाद रीडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग के जो क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू अदील, अदील को क्या हुआ? इसके आंसर में लिखेंगे अदील फेस्ड साइबर बुलिंग, उसको सामना करना पड़ा साइबर धौंस का या साइबर बुलिंग का, एंड हेरासमेंट, और हरासा करने का। आफ्टर हिज क्लासमेट शेयर एम्बैरेसिंग फ़ोटोज़, जब उसके जो क्लास फेलोज़ थे उन्होंने उसकी शर्मनाक तस्वीर शेयर कर दी थी ऑनलाइन विदाउट हिज कंसेंट, उसकी इजाज़त के बगैर। तो क्वेश्चन 2 जो है, व्हाट इम्प्रेशन डू यू गेट ऑफ हिम आफ्टर रीडिंग द स्टोरी? कहानी पढ़ने के बाद आप उसके बारे में क्या तासुर मिलता है? इसके आंसर में लिखेंगे अदील सीम्स लाइक अ ब्राइट एंड चेयरफुल बॉय, वो काफ़ी रोशन और खुश मिजाज लड़का था। हु वाज डिवास्टेड बाय द साइबर बुलिंग एंड हरासमेंट, जो साइबर धौंस और ईज़ा रसानी से तबाह हो गया था। तो नेक्स्ट जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, वाई डिड हिज मदर फील दैट देयर वाज समथिंग बॉदरिंग अदील? उसकी माँ को क्यों लगा कि अदील को कुछ परेशान कर रहा है? तो इसके आंसर में लिखेंगे हिज मदर नोटिस दैट अदील वाज विदड्रॉन एंड क्वाइट अनलाइक हिज यूजुअल सेल्फ। तो उसकी माँ ने देखा कि अदील अपने मामूल के बरक्स पीछे हट गया है और ख़ामोश था।
क्वेश्चन 4 जो है, व्हाट वाज अदील्स इनिशियल रिस्पॉन्स टू द साइबर बुलिंग ही एक्सपीरियंस्ड एंड हाउ डिड इट अफेक्टेड हिज डेली लाइफ। साइबर जो बुलिंग थी उसके बारे में अदील का इब्तदाई रद्द अमल क्या था और इसने इसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को कैसे मुतासर किया। इसके आंसर में लिखेंगे अदील इनिशियली केप्ट क्वाइट and suffered in silence, which affected his daily life and made him withdrawn from school and friends. अदील शुरू में खामोश रहा और खामोशी से तकलीफ़ बर्दाश्त करता रहा ना, जिससे इसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुतासर किया और इससे स्कूल और दोस्तों से किनारा कशी इख्तियार कर ली। तो क्वेश्चन 5 जो है, व्हाट वर द डिमांड्स मेड बाय द एल्डर ग्रुप ऑफ बॉयज़ हु वर ब्लैकमेलिंग अदील एंड हाउ डिड ही फील एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस। अदील को ब्लैकमेल करने वाले लड़के जो कि बड़े ग्रुप वालों थे ना, उनके क्या मुतालबात थे, डिमांड्स, और इसके नतीजे में से क्या लगा। तो इसके आंसर में लिखेंगे दे डिमांडेड हिज लंच वॉच एंड मनी। उन्होंने डिमांड किया ना उससे उसका लंच, उसकी घड़ी, उससे पैसे, मेकिंग अदील फील हेल्पलेस, यानी उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हेल्पलेस है, यानी बेजारो मददगार है, एंड क्रस्ट यानी कुचला गया है। तो क्वेश्चन 6 में है, हाउ डिड मुजम्मिल एडवाइज अदील टू डील विद द साइबर बुलिंग एंड वाई वर दीज स्टेप्स इंपॉर्टेंट। मुजम्मिल ने अदील को साइबर दौन से निपटने का मशवरा कैसे दिया और ये इकदाम क्यों अहम थे। तो इसके आंसर में लिखेंगे मुजम्मिल एडवाइज अदील टू डॉक्यूमेंट एविडेंस एंड रिपोर्ट द इंसिडेंट टू द FIA which was important to take action against the bullies and get support. मुजम्मिल ने अदील को शवाहिद दस्तावेज़ करने और वाक़या FIA को रिपोर्ट करने का मशवरा दिया, जो गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करने और मदद हासिल करने के लिए अहम था। क्वेश्चन 7 में है, वाई इज़ इट क्रूशल टू इन्वॉल्व ऑफिशियल अथॉरिटीज़ लाइक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA इन केस ऑफ साइबर बुलिंग एंड हरासमेंट। साइबर दोष और हिरासा करने के मामलात में FIA जैसे सरकारी हुकाम को शामिल करना क्यों ज़रूरी है। तो इसके आंसर में लिखेंगे involving authorities like FIA is crucial to take action against the bullies, provide support to victims and prevent further harassment. क्वेश्चन 8 की तरफ मूव करते हैं। रीड सम ऑनलाइन जर्नल्स, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स टू फाइंड आउट व्हाट अदर प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय यूजर्स ऑफ सोशल मीडिया। ये जो ऑनलाइन जर्नल, ब्लॉग्स और आर्टिकल्स को रीड करके तो बताना है कि इसी तरह के जो और मसाइल्स हैं जो कि सोशल मीडिया के यूज़र्स को सामना करना पड़ता है। तो इसके आंसर में लिखेंगे अदर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द यूजर्स ऑफ सोशल मीडिया इंक्लूड ऑनलाइन स्कैम्स, ये जो होते हैं ऑनलाइन स्कैम्स, उसके बाद फ्रॉड्स, आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन हेरासमेंट एंड ट्रोलिंग एंड प्राइवेसी कंसर्न्स। नेक्स्ट पे क्वेश्चन है, आंसर द गिवन शॉर्ट क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर। Adil's class fellows got their hands on embarrassing photos from a school farewell party leading to dash spread across social media। तो ये वाला जो है इसका सी वाली जो ऑप्शन है वो सही है, क्रूल एंड हार्टफुल कमेंट्स। तो सेकंड जो है, Adil's withdrawal from school and loss of interest in football were direct consequences of both online harassment and dash from his classmates। तो इसकी जो सी ऑप्शन है ये रेडिक्यूल। इसी तरह जो थर्ड है, अदील took the necessary steps by reporting the cyberbullying to the FIA and providing dash leading to investigations and consequences for the perpetrators। तो यहाँ पे all the evidence he had collected। Next जो क्वेश्चन है, underline the relative clause in each sentence, encircle the relative pronoun that introduces the clause। तो इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें the book that I got from the library is due tomorrow। तो यहाँ that से लेके जो नेक्स्ट वाला पोर्शन है तो ये relative clause है जो कि बुक के बारे में है। तो इसी तरह जो सेकंड वाला है माय फादर, उसके बाद ये जो नेक्स्ट जो अंडरलाइन है ये इसका रिलेटिव क्लॉज है जिसमें होम आई रेस्पेक्ट कंग्रेचुलेटेड मी ऑन अ जॉब वेल डन। जो थर्ड सेंटेंस है, द स्टोर नो लॉन्गर
sold the computer। इसके बाद जो है वो इसका relative clause है that I wanted। फोर्थ जो है the child to whom you have spoken is my sister। तो इसमें ये whom से जो next वाला सारा portion है whom से लेके ये सब relative clause में आएगा। तो 5 वाला जो है the tallest man who came to the show is my uncle Abid। तो who से start करके जो last तक है ये इसका relative clause बनता है। तो लास्ट जो सेंटेंस है my first novel which was published last year was about my family। तो ये which से start करके जो इसका अगला पोर्शन है ये इसका relative clause है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है fill in the blanks with appropriate relative pronouns to make relative clauses। तो इसका जो फर्स्ट वासला है this is the town, इसमें where लगाएंगे where I spent my childhood। सेकंड जो है दिस इज़ द हाउस विच आई वॉज बॉर्न इन। तो थर्ड जो है इसरा गेव हर अ पेंसिल दैट शी पुट इन द बैग एट वंस। फोर्थ वाला दिस इज़ अली whom you met last year। फिफ्थ जो है द पीपल who live next door are not very friendly। सिक्स्थ जो है द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज़ टू फाइंड आवर वे होम। और जो लास्ट है she was respected by the people with whom she worked। Next your question, identify different types of adjectives from the given sentences। ये first जो sentence है the coffee was made from fresh ground Colombian coffee beans। तो यहाँ पे जो fresh है ये तो descriptive या qualitative adjective हो जाएगा और ground जो है ये भी डिस्क्रिप्टिव या फिर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होगा और कोलंबियन जो है ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। सेकंड जो सेंटेंस है हुज चाइल्ड इज़ दिस, तो इसमें कोई एडजेक्टिव नहीं है। थर्ड जो है द फोर्थ बॉय बिकेम फर्स्ट इन द फाइनल एग्ज़ाम, तो इसमें जो फोर्थ है वो ऑर्डिनल एडजेक्टिव फर्स्ट जो आया है ना जुमले में वो ऑर्डिनल एडजेक्टिव और फाइनल जो है ये डिस्क्रिप्टिव या फिर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होगा। जो फोर्थ सेंटेंस है इसमें देयर इज़ इनफ जूस फॉर माई ब्रेकफास्ट, इसमें जो इनफ है ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होगा। और पांचवा जो आई एम रीडिंग अ कलेक्शन ऑफ ग्रीक माइट्स, तो इसमें ग्रीक जो है वो प्रॉपर एडजेक्टिव। तो नेक्स्ट जो सेंटेंस है दिस बॉय इज़ पेंटिंग अ ग्रेट पिक्चर, तो इसमें ग्रेट जो है एवुलेटिव एडजेक्टिव होगा। और सेवन्थ जो है मोस्ट पीपल आर पुअर इन दिस वर्ल्ड, तो मोस्ट जो है वो क्वांटिटेटिव होगा और पुअर जो है वो डिस्क्रिप्टिव या फिर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट जो सेंटेंस है माई फादर वाज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, तो इसमें यूनिवर्सिटी जो है ये डिस्क्रिप्टिव या फिर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। नाइन्थ जो सेंटेंस है द रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्नो स्टॉर्म हैज़ फाइनली पास्ड, तो इसमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो है वो कंपाउंड एडजेक्टिव है और स्नो जो है डिस्क्रिप्टिव या फिर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। उसके बाद मैनी स्कॉलर्स आर अटेंडिंग द रिसर्च कॉन्फ्रेंस, इसमें मैनी जो है वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है और रिसर्च जो है डिस्क्रिप्टिव या फिर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट में राइट ए शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग एन ऑब्जेक्ट प्लेस और पर्सन, तो यहाँ पे साथ साथ हाईलाइट कर दिया है जो भी ऑब्जेक्टिव जो थे ना, जैसे ये द इसमें पैराग्राफ में द ब्यूटीफुल ओल्ड, ओल्ड जो है ये डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव है कार के बारे में। विच बिलोंग्स टू माई ग्रैंड फादर, तो ये पोजेसिव हो जाएगा। इज़ अ रेयर कलेक्टर्स आइटम, तो ये रेयर जो है वो क्वालिटेटिव हो जाएगा। इट्स जो है ये क्वालिटेटिव होगा ना, जैसे शाइनी डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव होगा। स्पेनिश प्रॉपर एडजेक्टिव पेंट एंड स्लीक जो कि डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है और क्वालिटेटिव भी। डिज़ाइन मेक इट स्टनिंग, यानी ये फिर तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है व्हीकल। इन दिस ये जो है ये इंट्रोगेटिव द सेम कार दैट वॉन द अवार्ड, तो ये इंडेफिनेट होगा। लास्ट ईयर दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव ये उसके बारे में बता रहे हैं ना। कार इज़ ट्रूली अ मास्टरपीस। द वेल नोन ये कंपाउंड एडजेक्टिव होगा। तो
artist design the car's unique descriptive qualitative logo। तो यहाँ पे साथ साथ हाईलाइट करके मेंशन कर दिया है जो भी इसमें ये डिस्क्रिप्शन आ रही थी, तो जो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स थे उसके अकॉर्डिंग। अगला जो है ये पंचुएशन पैराग्राफ जो बुक पे एक्सरसाइज में दिया गया है, तो इनको भी वर्ड्स को हाईलाइट कर दिया है जो जो इनमें पंचुएशंस पॉसिबल थी, यानी वो कैपिटल लेटर्स, हाइफन्स, फुल स्टॉप्स वगैरह, तो ये सब लगा दिए। बस एक लास्ट में ये जो दिस आल्सो लिखा है, ये वहाँ पे वो उस जुमले में 2 दफ़ा एंड आ रहा था ना, तो उससे ये सेंटेंस टेक्निकली दुरुस्त नहीं लग रहा था, तो वहाँ पे एंड को हटा के दिस आल्सो लगा दिया। नेक्स्ट में यूज़ द गिवन फ्रेजल वर्ब्स इन सेंटेंसेस। तो ये जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उनके सेंटेंस भी बना दिए गए हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं। लास्ट में लिस्ट द प्रोज एंड कॉन्स, यानी फ़ायदे और नुकसानात बताने हैं इंटरनेट के। तो प्रोज जो हैं जैसे सोशल एंड कम्युनिकेशन, जिसमें ग्लोबल कनेक्टिविटी, इजी कम्युनिकेशन जैसे ईमेल वगैरह। उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और नेक्स्ट पे जो है जैसे इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन, एक्सेस टू वास्ट इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन कोर्सेज, रिसर्च, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। उसके नेक्स्ट में इकोनॉमी एंड बिजनेस, ई कॉमर्स, रिमोट वर्क एंड फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, इंटरटेनमेंट एंड लेजर, स्ट्रीमिंग सर्विसेज, म्यूज़िक, मूवीज़, टीवी, ऑनलाइन गेमिंग एंड कम्युनिटी, एक्सेस टू डिजिटल मीडिया, ई बुक्स, पॉडकास्ट्स। नेक्स्ट में हेल्थ एंड वेलनेस, टेलीमेडिसन्स, और उसके बाद ऑनलाइन कंसल्टेशन, हेल्थ इंफॉर्मेशन, फिटनेस वगैरह। उसके कॉन्स जो हैं, यानी जो इसके डिसएडवांटेजेस या नुकसानात होंगे, वो जैसे सोशल आइसोलेशन है, यानी लोनलीनेस, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन हैरेसमेंट, एडिक्शन टू सोशल मीडिया, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, डेटा ब्रीचेस, ऑनलाइन स्कैम्स, लॉस ऑफ पर्सनल प्राइवेसी। हेल्थ एंड वेलनेस जैसे लाइफस्टाइल जो है, स्लीप डिप्रिवेशन, मेंटल हेल्थ कंसर्न्स, एनेक्सिटी। इसी तरह जो इकोनॉमी एंड बिजनेस के बारे में, जॉब डिस्प्लेसमेंट, ऑनलाइन फ्रॉड, स्कैम्स, डिजिटल डिवाइड, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, डिक्रीज्ड अटेंशन और डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। और लास्ट में जो क्वेश्चन था ना, वो आर्गुमेंटेड एसे लिखना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ इंटरनेट। तो इसको भी आप ऑनलाइन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।